चलो वी आर बैक। आज का टॉपिक एज यू कैन सी, जस्टिस चल रहा है दुनिया में, मजाक चल रहा है दुनिया में, मतलब इंडिया में जस्टिस हो रहा है या मजाक चल रहा है। ठीक है, दोनों जोजे हैं तो आपको समझ में आएगा, जस्टिस या फिर जोक। क्वेश्चन मार्क भी डाला है, आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड समवन, किसी की भावनाओं को होता है ना हर्ट करने का कोई इरादा नहीं, बट जो चल रहा है वही बता रहा हूँ, जस्टिस या जोक। दो केसेस डिस्कस करेंगे, टेक्निकली 3 केस डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत फेमस, आपको पता होगा, एनसीईआरटी वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला जो चला है, ठीक है, उस पर वापस नहीं जाएंगे, बहुत बन चुका है। दूसरा, दो बड़ा केस, एक जस्टिस वर्मा का, इधर जस्टिस वर्मा का केस, ही वॉज द फर्स्ट जज टू बी इम्पीच्ड, बस मिस करके रह गए। होता है ना कि इम्पीच जब होता है ना, वोटिंग ही होने वाली थी, यहाँ तक कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट सब हो गया था, सब में जो प्रूव होना तो हो गया था। अब बस वोटिंग होती है और बाय बाय टाटा होता हो जाता, उससे बस पहले वो रिजाइन कर दिए हैं। ठीक है, रिजाइन की वो दिक्कत नहीं है, रिजाइन करने पे उनको क्या फायदे मिल रहे हैं वो दिक्कत है, वो डिस्कस करेंगे। कि सोचो, करप्शन के चार्जेस में पकड़े गए, प्रूव भी हो गया, कैमरा था, सब कुछ था, जो प्रूव होना था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, प्रूव हो गया, तो वो रिजाइन करे, रिजाइन करने में उनको जो फायदे मिलने वाले हैं वो डिस्कस करें, करप्शन के फायदे। और सेकंड, दिस इज अ लेसर नोन केस, आपको नहीं पता होगा, दिस इज अ केस इन विच अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद से बताया था कि 8630 केसेस ऑफ इंस्टेंसेस वर देयर जब देयर वर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द जुडिशरी, द हायर जुडिशरी या फिर जजेस इटसेल्फ। 8630 केसेस सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बताया कि भाई इतने कंप्लेंट्स आए हैं रिगार्डिंग जजेस। पर उन कंप्लेंट्स का हुआ क्या, ये सवाल है कि हाँ भाई, जैसे आपके गली में बोल रहा है कोई, भाई बहुत कंप्लेन कर रहा है, बहुत शोर मच रहा है, उसके बाद क्या हुआ ये तो बताओ। इस पे सेकंड डिस्कशन होगा, ठीक है। दीज आर द टू फर्स्ट, ये एक साहब है, ठीक है, तो देयर इज अनदर इंडिविजुअल हु फाइल्ड एन आरटीआई एंड हु आस्क्ड कि इन साहब के ऊपर जो कहा ना 8630 केस है, एक साहब उन्होंने पूछा, ही इज आल्सो अ जज, ठीक है, कि इनका नाम राजा है, ठीक है, हाउ मेनी करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट जस्टिस टी राजा। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने बस सिंपली पूछा कि इन साहब के खिलाफ कोई कंप्लेन है या नहीं है, एज सिंपल एज दैट, कि 8600 प्लस केसेस में इन साहब के खिलाफ कंप्लेन है या नहीं है। इसके लिए जवाब नहीं दिया गया है, कितना सिंपल। देखिए, डेटा कौन सा है, कोई पर्सनल डेटा नहीं है, डेटा वही है जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी सरकार को दे रही है। सरकार ऑफिशियली, द लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज सेड दिस डेटा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब पार्लियामेंट में, उन्होंने खुद से डेटा बोला। अब इसी डेटा के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो आगे जवाब दे ही नहीं है, बस यहीं से किस्सा चालू हो गया कि द सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ डाइवर्जिंग एक्शन टेकन ऑन सच कंप्लेंट्स, मतलब आगे बताया ही नहीं जा रहा इनका नाम। आपको बस बोल दिया गया भाई 8000 केसेस हैं कंप्लेन के जुडिशरी के खिलाफ, जजेस के खिलाफ। अरे किसका है, नाम तो बताओ, किस रीजन से है ये तो बताओ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये तो बताओ, बस 8000 प्लस कंप्लेन है, आगे हम कुछ नहीं बताएंगे। यही है कहानी आज की। फिर फिर पढ़िए, इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन्ड इन अ मैनर एज सॉर्ट फॉर, मतलब जो साहब पीआईएल फाइल के, सॉरी आरटीआई फाइल के, बोले भाई डिटेल दो हमें। तो सीपीआईओ जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने ये कहा इंफॉर्मेशन जो है ना वो जिस मैनर में रहनी चाहिए वो नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं है, ठीक से रखा नहीं गया है, पेपर वर्क ठीक से पता नहीं क्या है, बस ये इन्होंने बोल दिया। सोचिए, सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह से इंफॉर्मेशन रखा जाना था वो नहीं किया गया, तो हम आंसर नहीं देंगे आप। इसके बाद, नो जज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड ऑन करप्शन कंप्लेंट्स, मतलब भाई बोल दिया गया कंप्लेन है, कुछ स्पेसिफिक, मतलब ये कैसा कंप्लेन सिस्टम है यार, कि बस नंबर पता चला किसके खिलाफ कंप्लेन हुआ, कौन कर रहा है कंप्लेन, कंप्लेन की सिवियरिटी क्या है, कुछ नहीं बताया गया, बस नो जज, नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड ऑन करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस। अब ये सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, अब बताओ, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सुना है? नहीं नहीं, आपने सुना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सुना है, नहीं सुना है? सेकंड पढ़िए, नो जज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन मिसकंडक्ट एलिगेशंस, बताओ, मतलब बस बता दिया कि भाई हम, एनसीईआरटी में भी यही हो ना, बस बोल दिया भाई मत छापो, क्यों मत छापो ये नहीं पता। वही डेटा नेशनल जुडिशियल अकाउंट ग्रेड करके है, ठीक है, वही उस पर उसी ने वो डेटा निकाला, वही डेटा एनसीईआरटी में छपा था, ऑल ऑफिशियल डेटा, बट कोर्ट को नहीं पसंद तो नहीं कर। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, दिस सीजीआई ऑफिस रिसीव्ड 8630 कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस इन अ डेकेड, 10 साल में 8630। लॉ मिनिस्टर खुद बोले हैं लोकसभा में, ऐसा नहीं कोई हल्का में नहीं बोला, लॉ मिनिस्टर ने बोला है, तो इससे नॉर्मल सवाल उठता है ना कि भाई हुआ क्या उनका, कुछ तो बता दो। उसके बाद गवर्नमेंट रिपोर्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट सिटिंग जजेस, ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि भाई इतने कंप्लेन आए हैं, पर कौन से जज के या कौन से स्टेट में ज्यादा कंप्लेन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कंप्लेन है, वो नहीं बताया गया। जज वाइज ब्रेकडाउन नॉट गिवन, बस एक नंबर से खेल लो तुम लोग, कौन से स्टेट में है, किस इंसान के खिलाफ है, कौन सी जुडिशरी के खिलाफ है, वो नहीं बताएंगे हम, बस एक नंबर। यार किसने कंपाइल किया ये, मतलब ये कंपाइलेशन हुआ कैसे कि हाँ कंप्लेन है, एक नंबर, दो नंबर, नंबर के बाद तो कुछ लिखना था ना कि किसके खिलाफ हुआ, समझ गया ना, दैट इज द आइडिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है
कि इन्होंने इससे पहले स्लाइड में आपने देखा ना, इन्होंने क्या कहा कि भाई हमने ठीक से मेंटेन नहीं किया डेटा। तो आरटीआई क्या कहता है, आरटीआई सेक्शन 4 याद है ना, आरटीआई पढ़ा था ना एथिक्स में। आरटीआई सेक्शन 4 क्या कहता है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, और अगर हो सके तो डिजिटाइज भी करना है। तो इसको क्या बोलेंगे, डी रिलेक्शन ऑफ ड्यूटी कहेंगे क्या हम लोग, कि भाई काम तो था, लिखा भी हुआ है, पर किया नहीं किया, क्यों नहीं किया क्या, ये कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये थी अभी तक की कहानी। अब देखिए इसके बाद जब ये होता ना, कुछ लोग पूछना चालू किया गया, इनफैक्ट प्रशांत भूषण वाज द अपोजिंग लॉयर हु वाज आस्किंग द क्वेश्चंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आरटीआई के अंदर तो हैं, आरटीआई में ऐसा लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफिस इज अंडर आरटीआई, पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियल डिलिब्रेशन नॉट अंडर आरटीआई, कोलिजियम डिलिब्रेशन। कोलिजियम वो होता है जो हर एक जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, जो डिस्कशंस होता है ना किसी अपॉइंटमेंट से पहले, उसका कोलिजियन सिस्टम है। इसमें कोलिजन की तो कोई बात ही नहीं हुई। जो कंप्लेन, जो जजेस ऑलरेडी बन चुके हैं, उन पे जो कंप्लेंट्स उनकी बात चल रही थी। बट होता ना, देखो सुप्रीम कोर्ट भी बस किसी तरह बीटिंग अराउंड द बुश कि कोलिजियन डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन मतलब बातचीत, आर नॉट अंडर आरटीआई। भाई इसमें तो आए ही नहीं सवाल। उसके बाद जो हमारे साहब थे, ठीक है, प्रशांत भूषण रिप्रेजेंटेड बाय समवन, उन्होंने कहा ठीक है भाई, कंडक्ट ऑफ सिटिंग ऑफ जज नॉट पर्सनल। जो जज है अब वो पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं बैठा है ना, वो तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बैठा है, वो देश की कैपेसिटी में बैठा है। तो इट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन और इट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ये अपोजिंग ने कहा। बात तो सही है, जज घर के थोड़ी ना हो तुम अपने, आप जज हो देश के लिए, समाज के लिए। तो यू आर नॉट अ पर्सनल पर्सन एनीमोर, एट दैट पोजीशन यू आर व्हाट, पब्लिक इंटरेस्ट। तो उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हर बार के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा, मतलब आपको मजा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहाने देखो। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब भाई अगर हम इतना डेटा देंगे तो पैसे खर्चे हो जाएंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। अब बताओ कि मतलब जो डेटा है उनके पास, वो अगर आप सेक्शन 4 आरटीआई ये भी कहता है ना कि सेल्फ डिस्क्लोजर, तो कर दो भाई सेल्फ डिस्क्लोजर, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो जब इंफॉर्मेशन छुपाना हो तो क्या क्या करना पड़ता है, कि पैसे ज्यादा लग जाएंगे भाई, ये बोला जा रहा है। अगेन यू गेट द आइडिया, ठीक है, कि जस्टिस चल रहा है या जोक चल रहा है जुडिशरी का, यही सब। अब देखो हाउ मेनी केसेस आर डिसमिस्ड, ये सब सवाल पूछा गया था कि भाई बताओ तो 8630 केसेस हुए 10 साल में, ठीक है। उसमें कितने लोग डिस्कस हुए, इन्वेस्टिगेशन हुआ भी नहीं या नहीं हुआ। अगर किसी जज के प्रति कोई सीरियस क्राइम हो या ना हो, तो होता ना वो जज को बाइज्जत बली करो, होता ना, उसका भी इज्जत है भाई, क्यों नहीं है, कोई कैसे उंगली उठा देगा। तो बताओ तो सही कि इन्वेस्टिगेट हुआ या नहीं हुआ, कोई एक्शन लिया गया नहीं लिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जुडिशियली इंडिपेंडेंस के नाम पे जुडिशियल सीक्रेसी तो नहीं चल रही है, ये सवाल पूछा जा रहा था। सेकंड, ओपेकनेस इज द न्यू ट्रांसपेरेंसी है क्या, कि भाई हम नहीं बताएंगे, पैसे लग जा रहे हैं हमारे, हम नहीं बताएंगे। बताओ, मतलब जो जुडिशरी इंटरप्रेट करता है लॉज, वो बोल रहा है कि आरटीआई के अंदर नहीं है, पर नहीं है, पर है भाई। दैट इज द प्रेजेंट। लास्ट देखिए, ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट जो कहानी थी हमारी, ठीक है, पढ़ लीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा रिजाइन्स अमिड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स टू रिव्यू हिम। पिछले साल इनके घर में, अरे फोटो से समझिए ना आप, देखो ये है फोटो। पिछले साल इनके घर में नोटों की गड्डी, गड्डी समझते हो ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जला मिला, इतना ज्यादा पैसा था, इतना ज्यादा पैसा था। और फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया कि भाई जहां ये पैसा मिला था वो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में था, कोई बाहर से इंटरफेरेंस नहीं था, किसी ने उनको फंसाने की, साजिश करने की कोई कोशिश नहीं की। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के अपने इंक्वायरी में आ गया, ठीक है। अब क्या बात हुई, अब इंपीचमेंट होता, सिंपल इंपीचमेंट का प्रोसेस देख लें हम लोग, पर इंपीचमेंट होता। अब अगर इंपीचमेंट हो जाता तो ये देश के पहले जज बनते जिनके ऊपर इंपीचमेंट का केस होता। केस होता मतलब फाइनली इंपीच्ड, पहला। पर इन्होंने इंपीचमेंट के जस्ट पहले रिजाइन कर दिया। देखो रिजाइन के उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि सोचो करप्शन के काज में फंसे, उसके बाद भी ही विल गेट ऑल द प्रिविलेजेस दैट अ नॉर्मल सिटिंग हाई कोर्ट जज शुड गेट आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब करप्शन के बाद भी सारे देश में पता चल गया कि भाई इज करप्ट, उसके बाद उनको सारी वो ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी जो एक नॉर्मल ऑनेस्ट अपराइट जज को मिलती है। ये दिक्कत की बात है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देख लिए, जस्टिस यशवंत सबमिट्स रेजिग्नेशन, एकदम सब में वही बताया हुआ है। अब देखो काम की बात, क्विट बिफोर द वर्डिक्ट द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी गैप। यहां से सवाल उठना चालू होता है कि अगर आपको पता चल गया कि कोई करप्ट है, तो फिर मतलब रेजिग्नेशन का क्या मतलब रहा, कि भाई मैं करप्शन कर लूं, हो सकता है बहुत सारा वहां करप्शन करो, जिस दिन पकड़ा है भाई रिजाइन कर देंगे। आईएएस में वैसा नहीं चलता है, या कोई भी सरकारी सर्विस में एक्सेक्ट नहीं चलता, बस जुडिशरी अपने लेवल पे चल रही है, ठीक है। यही था मेन कहानी। अब देखो हु इज जस्टिस यशवंत वर्मा, कहानी कहाँ है, कोर का दिक्कत है। ये सब इंट्रोडक्टरी है कि पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, फिर उनको दिल्ली बुलाया गया, फिर जब नाम खराब हो गया तो वापस इलाहाबाद भेज दिया गया। और इससे इलाहाबाद बार काउंसिल बहुत गुस्सा भी हुआ था, हाँ, कि इसका क्या मतलब है यार, कोई जज करप्शन में पकड़ाया जा रहा है, एकदम रेड हैंडेड पकड़ाया जा रहा है, इंक्वायरी रिपोर्ट में सब नाम आ जा रहा है, और फिर आपका इलाहाबाद उसको भेज दे रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ। ये वो भड़के भी थे, तो ये वही है, ठीक है। अब देखो द कोर कंट्रोवर्सी क्या है, उनके घर पे कैश मिला था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, मतलब किसी तरह आग लग गई थी, फिर आग जब बुझाने लोग गए तो देखा भाई अंदर तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, गड्डी गड्डी, बस ये था मेन कंट्रोवर्सी।
दिक्कत वाली बात यहां से कहां आती है, देखो इंपीचमेंट का प्रोसेस ये है, अब यूपीएससी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस, ये दोनों आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 214 सॉरी 124 एंड 217 सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट, ये सब तो याद होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा ये याद रखिएगा, अगर लोकसभा है तो मिनिमम 100 लोग, राज्यसभा है तो 50 लोग। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 लोग का, पर उससे बहुत ज्यादा लोग वर अगेंस्ट दिस जज, ठीक है, कि भाई अब रेड हैंडेड पकड़ा है तो इसमें होता है ना, वोटिंग का उतना सेंस नहीं है, बट पीपल वर द पार्लियामेंटेरियंस देमसेल्फ बहुत आगे बढ़ के वो बोल रहे थे हाँ भाई हम रेडी हैं करने के लिए। अब देखिए इन दिस केस लार्ज नंबर ऑफ एमपी सपोर्टेड द मोशन, मतलब जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर था उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के गए थे। उसके बाद द कोर कंट्रोवर्सी तो आपको समझ में आ गया, अच्छा इधर जाना था, हाँ इधर, ठीक है, एडमिशन। अब 50 लोग राज्यसभा से या 100 लोग लोकसभा से करते हैं तो स्पीकर के पास दामोदरा आता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई स्पीकर लोकसभा एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, अगर कर लेगा तो बल्ले बल्ले। करने के बाद देखिए ये जजेज इंक्वायरी कमेटी, इसमें याद क्या रखना है आपको, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट अपने आप में कंट्रोवर्सी है, बट ठीक है, इसमें पार्लियामेंट्री ये एक्चुअल में जो हुआ ये इंक्वायरी कमेटी ने हेंस प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ही इज करप्ट एंड जो भी किया था सही था, कि उनको करप्शन के चार्जेस में अंदर करना गया। उसके बाद इफ प्रूवन, यहां पे जहां होना था ना कि वोटिंग होता और फिर प्रेसिडेंट का ठप्पा लगता, बोथ हाउसेस मस्ट पास मेजॉरिटी 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी, ये तो पता होगा आपको, और जहां प्रेसिडेंट का ठप्पा लगता वोटिंग से पहले उन्होंने बोला कि भाई इतिहास में इस तरह नाम नहीं डालना चाहिए, फर्स्ट जस्ट टू बी इम्पीच्ड इन इंडिया, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब अगेन दिक्कत यहां से चालू हुई, इंक्वायरी प्रोसेस हो गया, एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सिंपल। उसके बाद व्हाई रेजिग्नेशन इज अ बिग डील, देखो लीगल इफेक्ट समझो, वंस अ जज रिजाइंस ही इज नो लॉन्गर इन ऑफिस, इफ ही इज नो लॉन्गर इन ऑफिस इंपीचमेंट का प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। अगर कोई ऑफिस में है ही नहीं तो उसे इंपीच कैसे करोगे आप लोग, ये बोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने इंपीचमेंट से बचने के लिए रेजिग्नेशन दे दिया। उससे बड़ी दिक्कत, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट भी उनको अगर मिल रहा है, मतलब करप्शन भी किए, पकड़ा भी गए, देश का भी नाम खराब हुआ, पूरा जुडिशियरी का नाम खराब हुआ, तो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों? ये है अच्छा सवाल कि भाई सब कुछ उनको मस्त मिलेगा, घर गाड़ी जो मिलता है सब मिलेगा, तो करप्शन होता है ना, डिटरेंस क्या रहा करप्शन का, आप करप्शन कर भी रहे हो, जिंदगी मस्त हो ही रही है, नाम भी हो ही जा रहे हैं इनडायरेक्टली, फेमस होना इन फेमस तो हो ही गए, तो फिर गलत क्या है? दिस इज द कंक्लूडिंग साइड, इज दिस जस्टिस? अगर क्या आपको लगता है ये जस्टिस है क्या, यही है ट्रांसपेरेंसी, यही है अकाउंटेबिलिटी जिसके लिए आप लोग इतना पढ़ रहे हो, इतना संविधान में लिखा हुआ है, यही है क्या? यही है थॉट, ठीक है, थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू नेक्स्ट।